आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव 16 मार्च को कराया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार शामिल है। इन सीटों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तो चलिए आपको राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल विस्तार से समझाते हैं। राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल आपको बताएं तो राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 20 मार्च तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग? तो महाराष्ट्र की 7 सीटें खाली हो रही हैं। ओडिशा में 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की 6 सीटें खाली हो रही हैं। पश्चिम बंगाल से 5 सीटें, असम में 3, बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा में भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट खाली हो रही है, जबकि तेलंगाना में 2 सीटों पर वोटिंग होगी। इन नेताओं का खत्म हो रहा है कार्यकाल। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो डॉक्टर भागवत किशनराव कराड, डॉक्टर फौजा तहसीन अहमद खान, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार, धैर्यशील मोहन पाटिल, रजनी अशोक राव पाटिल, रामदास अठावले, इन सभी का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। उड़ीसा की बात करें तो ममता महंता, मुजीबुल्ला खान, सुजीत कुमार, निरंजन बिशी, इन सभी का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो एन.आर. इलोंगो, पी. सेल्वारसु, एम. थम्बीदुरई, तिरुचि शिवा, डॉक्टर कर्णिमोझी, जी.के. वासन, इन सभी का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मौसम नूर 5/1/2026 के बाद खाली। इसके अलावा साकेत गोखले, रीताव्रत बनर्जी, विकास रंजन भट्टाचार्य, सुब्रत बख्शी, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। असम की बात करें तो रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजीत कुमार भुइयां, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। बिहार की बात करें तो अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवि तेजपाल सिंह तुलसी, फूले देवी नेताम, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो किरण चौधरी, रामचंद्र जंगरा, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इंदु बाला गोस्वामी, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। तेलंगाना की बात करें तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, के.आर. सुरेश रेड्डी, इन सभी का कार्यकाल 9/4/2026 को समाप्त हो रहा है। कैसे होते हैं राज्यसभा चुनाव? तो राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होते हैं। जनता सीधे वोट नहीं डालती बल्कि संबंधित राज्यों के विधायक यानी एमएलए मतदान करते हैं। यह प्रक्रिया वरीयता आधारित यानी प्रेफरेंशियल वोटिंग प्रणाली पर होती है, जिसमें विधायक उम्मीदवारों को 1, 2, 3 के क्रम में प्राथमिकता देते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। यह प्रणाली राज्यों के संतुलित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक दलों की ताकत के अनुपात में सीटों के बंटवारे को सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा और 20 मार्च तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। अप्रैल में कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे इन चुनावों का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। अब सभी दलों की नजर इन सीटों के गणित और संभावित नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।